महाराज की जय। परम सिद्ध रहो ना इसमें आना है। बोलो सतगुरु स्वामी जगन्नाथ महाराज की जय। बोलो सतगुरु भगवान लक्ष्मण श्री महाराज की जय। ऊपर ठेका भाई ये यहाँ ना ये तो ऊपर आऊं क्या? ये यहाँ ऊपर में अब आ क्या? ये हम दो सीधा कर लो खड़ा भाई। आज सीधा कर ले जाओ ऊपर को। बोलो सतगुरु भगवान प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। बोलो सतगुरु भगवान स्वामी जगन्नाथ जी महाराज की दाब का रखना बच्चे पर सीधा कर लेगा ना ऊपर सीधा कर लो सीधा कर लो। अब खाओ ऊपर ये तो ये बाद में लगा देंगे। तो बाद में लग जाएगी ऊपर करो ऊपर ऊपर चलो अब चलो ऊपर से देखो भाई इधर ले आओ जी लाइट दे दो इधर लाइट दे दो अंदर लाइट दिखाओ ना। इसके अंदर क्या माने का ज्यादा लाना पाओगे खाली ऊपर थोड़ा दो इधर अंदर ठीक है बस आ गया सही आ गया। इसका कनेक्शन थोड़ा तो बाद में करना पड़ेगा इसको बंद हेलो चलो बाद में सारा देता ना यार दास कर दो बस नेट बोल पहले लगा हुआ है लगा। अरे बाद में कस दियो यार। हां जी चलो कस चलो हम दो थोड़ी थोड़ी लगाने पड़ेंगे थोड़े से कस दियो इतने मच्छरों ने खाई दिया सारी कस्तियां भूख रहे हैं यार। ये कहा बाद में कर दियो एक मिनट और पापा देख 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 ये पैर ना रख दे इसके ऊपर हम ना कहां वापस टूट ना जाए। जा मत देखो ये दिखा दो यार सुन भी थी कर लो ना हां हो गया चलो मैं भी कर लिया बात क्या करो आगे जाओ। जो बोले तिस बलिहार निराकार जो बोले तिस बलिहार निराकार सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार निराकार सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार निराकार सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार बोलो सर्व संत समाज की जय। सबने मिलकर बोलना है ऊंचे स्वर में। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण गट गट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दरस दिखाया दुख विचों कढ़ के सुखा से तीना लरलाया। जन्म मरण दुख कटिया मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी हो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे मन मुख कोड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिलड़ाया। जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे ऊंचे शोर में बोलेंगे शुद्ध शोर में बोलो। आप नया पे जगत में जल मरता संसार जग तारण को आगे मेरे पूर्ण गुरु मेहताब।
जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सतगुरु प्रियतम नाथ। सतगुरु लक्ष्मण साहेब के धरूं चरण में शीश, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म दया दास पर कीजिए मन को सरकार, दया दास पर कीजिए मन को सरकार। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार निराकार सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार निराकार सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार निराकार सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार बोलो सर्व संत समाज की जय। सासंग जी प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। सासंग जी प्यार से बोलना जी। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। चलो चलो आ जाओ। बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की गुरु जी तेरे रंग गुरु जी तेरे रंग बरसे
जय बोले तीस बलिहार। और इनके बाद है हमारी बहन बिटिया संजना और सीमा। शासन जी सभी के चरणों में विनती है कि सतगुरुदेव जी के चरणों में सभी प्रणाम करेंगे, सभी लाइनों में आकर के बारी बारी से प्रणाम करेंगे, सतगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये बड़ी तार बड़ी सभी संगत के चरणों में विनती है दोबारा से कि सतगुरु जी के चरणों में आकर के प्रणाम करेंगे और सतगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय बोले तीस बलिहार। बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। धक्का नहीं मारना किसी ने, बड़े प्रेम से आइए, लाइन बना करके आइए सभी। ये जो माया है ना, ये उधर ये उठाओ यहाँ से, ये माया सारी की तो जो भी आज गुरु चरणों में माया की भेंट कर रहा है वो कृपा करके इसमें जो सेवा पात्र रखा है ना मुझे न दे। ये सारी सात संगत की सेवा है और सात संगत के लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ और बन जाएगा। कृपा करके माया मुझे न दो, ये सारी इसमें सेवा पात्र में डाल देंगे। चाहे आप माया से भी ना मतलब देखो, आपकी अपने आपके साथ में मेरी शोभा शीश आपके हमेशा साथ है। चलो जल्दी जल्दी प्रणाम करेंगे और अपने अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। माया सब ने इसमें डाल देनी है सेवा पात्र में। जाओ जल्दी जल्दी करेंगे सभी बड़ी बहन जितनी भी है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज गुरु घर से सबने आशीष शुभ आशीष और आशीर्वाद लेके जाना है। जय बोले तीस बलिहार। बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जल्दी करो, जल्दी 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 करो।
आज गुरु पूजा का दिन है। आज साकार गुरु की पूजा होती है। जिसने अभी ज्ञान दिया है, ये शिक्षा दी है, ये धर्म का ज्ञान दिया है, आज सगुण गुरु की पूजा होती है। इसलिए सब ने अपने तन से, मन से और धन से जितना जितना भी हो सकता है, सबने आज गुरु सेवा में बैठ करके जाना है। माया साहब ने अपने सेवा पत्र पे डाल दी है, जो जो किसी की है। और विकी जी जश्न जश्न नाम लिया है गुन्नू। सभी ने प्रणाम करना सीखना है। प्रणाम करना गुरु शिष्य की हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। आज साकार गुरु की पूजा होती है, जिससे हमें ज्ञान मिला है। चलो जल्दी करेंगे भी सभी। प्रणाम करके जय निराकार बोल के सबने अपने अपने स्थान पे बैठ जाना है। सबसे कोई भजन भजन बोलते रहो, कोई बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ। वो आ जाएंगे दोनों लड़कियां, संजना और क्या नाम है उसका, संजना और सीमा। संजना और सीमा दोनों बच्चियां आगे आ जाएं और जब तक ये संगत प्रणाम करके अपना भजन भजन बोलेंगे। आ जाओ संजना और सीमा। चलो फूटा चरण घट घट में परवेश, दंडोत वंदना गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा में जो कट के सुखा से लाया, जन्म मरण दुख कटिया, मुक्त पदार्थ विच समाया, दुखी हो संसार है, आवा भरम चुकाया, यम कारण सियो उतरे, मन मुख
जाए जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मैदान जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मैदान तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मैदान श्री सतगुरु लक्ष्मण साहिब के प्रभु चरण में श्री करना सतगुरु जी के करके आशीष करना सतगुरु जी के करके आशीष सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार दयादास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार दयादास पर कीजिए सतगुरु नमन करो स्वीकार सास संगत जी प्रेम से कहना धन निराकार जी किस बलिहार धन निराकार जी सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय जो बोले किस बलिहार धन निराकार जी परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय जो बोले किस बलिहार धन निराकार परम जी पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय जो बोले किस बलिहार धन निराकार जी पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय जो बोले किस बलिहार धन निराकार जी सर्व संत समाज की जय सतगुरु स्वामी जगन्नाथ महाराज की जय शासन जी प्यार से बोलना जी धन निराकार और प्यार से बोलना जी धन निराकार जी और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार शासन जी प्यार से बोलना जी धन निराकार जी एक बार बंदे जान एक बार बंदे जान एक बार बंदे जान एक बार बंदे जान 100 बार बंदे जान 1000 बार बंदे जान 100 बार बंदे जान 1000 बार बंदे जान 1000 बार बंदे ना करोड़ों बार बंदे ना 1000 बार बंदे ना करोड़ों बार बंदे ना तू आपको मेरी बार बार बंदे ना मिलके बोलेंगे आपको मेरी बार बार बंदे ना तुमको मेरी बंदे बार बंदे ना तुमको मेरी बंदे बार
सतगुरु राखियो जी। बोलत से सतगुरु राखियो जी। कर सिर पर हाथ गुरु को मेरी बार बार सतगुरु को मेरी अनेक बारे वंदना। को मेरी बार बार वंदना। ओ एक बार वंदना अनेक बार वंदना। एक बार वंदना एक बार वंदना। अनेक बार वंदना। अनेक बार वंदना। गुरु को मेरी बार बार सतगुरु को मेरी बार बार वंदना। फिरत फिरत सतगुरु आ गयो जी। ओ फिरते फिरते सतगुरु आ गयो। फिरते फिरते सतगुरु आ गयो जी। तुम्हें शरणाई गुरु को मेरी बार बार वंदना। सतगुरु को मेरी अनेक बार वंदना। नानक की सतगुरु यही बेनती। नानक की सतगुरु यही बेनती। साथ संगत की यही बेनती। सिमरन में ध्यान लगाए बार बार वंदना। सतगुरु को मेरी अलग बार वंदना। गुरु को मेरी बार बार वंदना। ओ नानक की सतगुरु ये हो बेनती। मिलके बोलो। ओ नानक की सतगुरु ये हो बेनती। नानक साध संगत की ये हो बेनती। साध संगत की ये हो बेनती। ओ सुमरन में ध्यान लगाना गुरु को मेरी बार बार। किसके बोलो। ओ सतगुरु को मेरी बार बार वंदना। सतगुरु को मेरी बार बार। ओ एक बार वंदना अनेक बार वंदना। एक बार वंदना अनेक बार वंदना। 100 बार वंदना 1000 बार वंदना। 100 बार 1000 बार वंदना। करोड़ों बार वंदना। 1000 बार वंदना। करोड़ों बार वंदना। गुरु को मेरी बार बार वंदना। गुरु को मेरी बार बार वंदना। सतगुरु को मेरी बार बार वंदना। सतगुरु को मेरी बार बार वंदना। सतगुरु को मेरी बार बार वंदना। शास्त्री जी प्यार से बोलना जी। अब दरबार जो है शुरू हो चुका है। सदगुरु भगवान की वंदना हम लोगों ने सबने की है। और आज आप सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पावन जो अध्यात्म में सबसे जो उत्तम जो दिन होता है, सबसे श्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ जिसको हम कहते हैं, जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, उसी उपलक्ष्य में आज का ये सत्संग रखा गया है। तो सब ने बड़ी एकाग्रता के और समग्रता के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा श्रवण करनी है। जिन्होंने कुछ शब्द बोलना है, भजन बोलना है, सदगुरु भगवान की महिमा में, गरिमा में, रुस्तक
तो करनी है, कोई अपना विचार रखना है, वो अपना चक्रिसावी सुमन वर्ष 50। अगर सत्संग में मन से, वचन से, तन से, कर्म से अपने अहम भाव को छोड़कर, कर्ता भाव को छोड़कर, किसी भी तरीके सूक्ष्म अहंकार को छोड़कर एक निमित्त मात्र होकर यहाँ पर आना है। और जितनी देर सत्संग में आपने बैठना है, सदगुरु भगवान के हाथ में अपना हाथ देकर बैठना है। सदगुरु, मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं, और मैं हजारों बार ये जो है मानता हूं कि मेरे से जाने में अनजाने में बहुत अनेकों भूलें हुई हैं। सदगुरु, मैं जीव हूं, इसलिए मेरे से बहुत जाने अनजाने में भूलें होती हैं। और तो सदगुरु तो शिव है, तो मालिक के कुल है, तो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। तो जैसा चाहे, जहां चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना भी चाहे, जो भी चाहे, तो करने में सदगुरु समर्थ है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये हीरा सा जन्म दिया, ये नारमा रानी जो दे दी है। इस सदगुरु, मैं इसलिए भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अमूल्य ज्ञान दिया, ये ब्रह्म ज्ञान दिया, ये अपने आप को जानने की विद्या आपको मेरे को सिखाई है, ये दिव्य दृष्टि दी है, ये ज्ञान दृष्टि दी है। इस सदगुरु, मैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना कितना अच्छा सत्संग दिया है। कितने यहाँ पर आत्माएं, आप स्वयं ही इनके रूप में आप बैठे हो। तो सदगुरु, मेरे पास, मेरे शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिसकी मैं आपकी महिमा गाऊं। आपकी महिमा बहुत अपरंपार है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के सभी सदगुरु, धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र आचार्य, प्रचार्य सब पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि सदगुरु के समान कुछ भी नहीं है। जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, करनी चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो जहां सदगुरु का नाम होता है, जहां पे कृपा सदगुरु की होई, किसी पे कृपा करे हर कोई। जिसका सदगुरु खुश है, जिसका सदगुरु खुश है, अगर तुम सदगुरु के ऊपर कुर्बान हो तो सदगुरु भी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। परंतु दुख इस बात का है कि आप उतना कर्म करते नहीं है और उससे ज्यादा मांग लेते हैं। और सदगुरु तो हमेशा हमें दे ही रहा है। हम सदगुरु के दर्शन करते हैं, उनके ललाट के दर्शन करते हैं, उनके नैनों के दर्शन करते हैं। कहा ना कि सदगुरु का परख आंख और माथा। जब भी हम सदगुरु शरण में बैठते हैं तो अपने सदगुरु भगवान के नैनों की तरफ, नेत्रों की तरफ देखना चाहिए, और ललाट ये जो अपना मस्तक है यहाँ की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि सदगुरु का हमेशा ध्यान अपने आज्ञा चक्कर में रहता है, हमेशा इसमें वो स्थित रहता है, और हम लोगों को अच्छे अच्छे संदेश देता है, अच्छे अच्छे उपदेश देता है। तो सदगुरु का परख आंख और माथा, तो सदगुरु के नैनों में, सदगुरु के मुख में ब्रह्म प्रकट होता है, निसंकोच, निसंदेह। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं, सब जीवों के अंदर आत्मा परमात्मा है। परंतु ये सदगुरु, ये परब्रह्म, ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जिसके ऊपर मेहरबान होता है, तो उसको एक अधिकार दे देता है अपने जानने का, पहचानने का, अपनी भक्ति करने का, अपनी दोस्ती करने का, महिमा करने का। एक हम लोगों को ये अधिकार मिल जाता है। तो हमें जब ये अधिकार मिल जाता है तो निश्चय ही हम लोग सब बड़े बड़े भागी बन जाते हैं। तो सदगुरु के आगे यही बेनती करनी है, खासकर आज करनी है। सावन के महीने में ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, इसको हम व्यास पूजा भी कहते हैं। जो भगवान व्यास जी हैं, उनका जन्मदिन भी होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। और चारों के चार वेदों की जो रचना है वो भगवान वेद व्यास जी ने की। तो इसलिए वेद व्यास जी महाराज को हम सब इसलिए यहाँ पर निराकरी जागृति मिशन के अनुयायी हैं, सब उनको शत शत प्रणाम करते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, जिन्होंने हमें वेदों के रूप में, वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान, तो जिन्होंने हमें इतनी अमोलक धरोहर जो दी है। अब वो आज का इंसान ना पढ़े ना समझे, आप देख ही रहे हैं कि आजकल कथाओं के पीछे भी झगड़े हो रहे हैं। ये आदमी, अमुक आदमी ये कथा नहीं कर सकता। अरे एक ही तो अधिकार है भाई, ये कथा करना, परमात्मा की स्तुति करना, परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, अपने परमेश्वर के आगे अपनी गुहार लगाना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, अरदास करना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अधिकार तो बाद में मिलते हैं, परंतु
परमेश्वर ये हमें जन्म से ये अधिकार देकर भेजता है। ये किसी परमात्मा की बंदगी करना, भक्ति करना, ये किसी विशेष जाति का, किसी विशेष धर्म का, किसी विशेष वर्ण का, किसी विशेष संप्रदाय का कोई इसके ऊपर कोई चौकड़ी मार के नहीं बैठा हुआ है। इसलिए आप सबका अधिकार है, सदगुरु अधिकार दे देता है वे अपने किए गए गुनाहों के लिए, हे जीव तू माफी मांग, आप मेरे लिए मेरे किए गए गुनाहों को जाने अनजाने में हुए हैं, आप मेरे लिए खड़े हो जाओ परमेश्वर के सामने, ये प्रभु इनको बख्श दो, तो मेरे ऊपर बख्शिश हो जाएगी। और मैं सबके लिए गुहार लगाऊंगा सदगुरु भगवान के चरणों में, ये सदगुरु जो भी तेरी शरण में आ जाता है, मैं आपके आगे ये गुहार लगाता हूँ, और तब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन जीवों के किए गए जो गुनाह हैं, जो जाने में भूले गई है, आप इनके ऊपर दया करो, कृपा करो। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, और अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आपके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। इसीलिए ये सत्संग होता है, इसीलिए ये सामूहिक प्रार्थना होती है। तो हम अकेले करते हैं प्रार्थना, एक सामूहिक प्रार्थना की जाती है। तो इसलिए अब सत्संग आपका शुरू है, आपने सबने जो भी यहाँ पर बोलना चाहे, कोई बहन कोई भाई, असुशक्त के साथ बस अपना नाम लिखवा लेगा और वो बोलते रहेंगे, अपना नाम बोलेंगे आप सबने। और अपना ज्यादातर आज के दिन जो है गुरु और शिष्य के जो हमारी बात की संस्कृति है, जो सत्य संदर्भ संस्कृति है, जो हमारे ऋषियों की, मनुष्यों की, तपस्वियों की, योगेश्वरों की जो परंपराएं हैं, जो अध्यात्म की गूढ़ जो परम रहस्य है, इसके बारे में ही आज विचार करना है। आज का विशेष जो सत्संग है वो गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर रहेगा, ज्ञान के ऊपर रहेगा, और जो हमारी इंडियन जो कल्चर है, जो बात की हमारी ऋषियों मुनियों के द्वारा एक इख्तियार गई, जो एक क्या कहते हैं उसको, एक जो कुदरती प्रक्रिया है, उसके ऊपर ही आज का जो सबने मिलजुल के आज का विचार करना है। साथ में प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ से बोलना जी, साथ जी प्यार से बोलना जी। हो सकता धन से भी सेवा करते हैं, तो हमारी निराकरी जागृति में इसकी कार्यकारिणी ने अपना निर्णय लिया है कि इनको दरबार में ये वर्दी की जो है सेवा वो हम लोग दें। तो आज गुरु पूर्णिमा का बहुत सुंदर अवसर है, और मैं छोटा राम जी से हमारे सारे कार्यकारिणी ये उम्मीद भी करेगी कि वो अपनी इसकी वर्दी की जो गरिमा है उसको बना के रखेंगे। जब भी यहाँ पर दरबार में कोई प्रोग्राम होता है, सत्संग होता है, कभी भी इनसे वर्दी की सेवा ली जाती है, और सबने अपना आशीर्वाद देना साथ संगत में कि ताकि वो इस सेवा को साथ संगत जी अपने पूरी निष्ठा के साथ इसको निभा सकें। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी। बोल स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की, बोल स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। गुरु जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, हरे मारे गुरु जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, हरे मारे गुरु जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसाया मेरे गुरु ने, रंग बरसाया, रंग बरसाया, नाम चढ़ाया, रंग
और इनके बाद है हमारी बहन बिटिया संजना और सीमा। शासक जी सभी के चरणों में विनती है कि सतगुरुदेव जी के चरणों में सभी प्रणाम करेंगे, सभी लाइनों में आकर के बारी बारी से प्रणाम करेंगे, सतगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये बड़ी तार बड़ी लिखी सभी संगत के चरणों में विनती है दोबारा से कि सतगुरु जी के चरणों में आकर के प्रणाम करेंगे और सतगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो बोले तीस बलिहार, बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। धक्का नहीं मारना किसी ने, बड़े प्रेम से आइए, लाइन बना करके आइए सभी। ये जो माया है ना, ये ऊपर डालनी पड़ेगी। ये उठाओ यहाँ से, ये माया सारी भी डालनी है। तो जो भी आज गुरु चरणों में माया की भेंट कर रहा है, वो कृपा करके इसमें जो सेवा पात्र रखा है ना, मुझे न दे। ये सारी सात संगत की सेवा है और सात संगत के लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ और बन जाएगा। कृपा करके माया मुझे न दो, ये सारी इसमें सेवा पात्र में डाल देंगे। चाहे आप माया से भी ना मतलब देखो, आपके अपने आपके साथ में मेरी शोभा शीश आपके हमेशा साथ है। चलो जल्दी जल्दी प्रणाम करेंगे और अपने अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। माया सब ने इसमें डाल देनी है सेवा पात्र में। क्या हो जल्दी जल्दी करेंगे सभी भाई बहन जितने भी हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज गुरु घर से सबने आशीष, शुभ आशीष और आशीर्वाद लेके जाना है। जय बोले बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जल्दी करो, जल्दी 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 करो। आज गुरु पूजा का दिन है। आज साकार गुरु की पूजा होती है। जिसने हमें ज्ञान दिया है, ये शिक्षा दी है, ये ब्रह्म का ज्ञान दिया है, आज सगुण गुरु की पूजा होती है। इसलिए सबने अपने तन से, मन से और धन से जितना जितना भी हो सकता है, सबने आज गुरु सेवा में भेंट करके जाना है। माया सामने आपने सेवा पात्र में डाली है, जो जो किसी की है। और विकी जशन जशन नाम याद है गुन्नू। सभी ने प्रणाम करना सीखना है। प्रणाम करना गुरु शिष्य की हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है।
आज साकार गुरु की पूजा होती है जिससे हमें ज्ञान मिला है। चलो जल्दी करेंगे भी सभी। प्रणाम करके जय निराकार बोल के सबने अपने अपने स्थान पे बैठ जाना है। जब तक कोई भजन भजन बोलते रहो, कोई बोलेगा मेरी तरफ हाथ रखो। वो आ जाएंगे दोनों लड़कियां, संजना और क्या नाम है उसका, संजना और सीमा। संजना और सीमा दोनों बच्चियां आगे आ जाएं और जब तक ये संगत प्रणाम करके अपना भजन भजन बोलेंगे। आ जाओ संजना और सीमा। चलो सभी मिलकर बोलेंगे, अपने अपने दिया को रखना को पवित्र करना। ओ पालिया सयोनी रब पालिया, पूरा तो रब पालिया। मिलकर बोलेंगे, ओ पालिया सयोनी रब पालिया, पूरा तो रब पालिया। चौरासी वाला सयोनी, एक पल विच में मुकाया। बोले सभी पालिया सयोनी, बोलेंगे पालिया, सभी सामने बोलेंगे, पूरा तो रब पालिया। ओ चौरासी वाला सयोनी, Sanu
और ये जो ताली का जो संगीत है, ये जो लेखकों ने हमें कुदरती तौर से दिया है। Oh
तो रब पाया ओ पाया सियोनी रब पाया तो रब पाया। भजन की लाइनें भी यही दर्शाती हैं कि पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर ही परमात्मा को पा सकते हैं और आवागमन के चक्कर जो है शासन के प्यार से बोलना प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार भूटा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महताब बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार आप नाते जगत में जन मरता संसार जग तारण को आगे मेरे पूर्ण गुरु महताब शासक जी प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी शासक जी प्यार से बोलना जी। हाँ जी करो शासक जी आज बहुत ही खुशी का दिन है गुरु पूर्णिमा दिवस के उपलक्ष्य में जो सत्संग का आयोजन किया जा रहा है शासन जी ये एक गुरु शिष्य के लिए बहुत ही बड़ा पर्व मनाया जाता है त्यौहार मनाया जाता है। दूर दूर से साध संगत जी अपने सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करने के लिए आए हुए हैं तो सारी साध संगत जी को और गुरु महाराज जी के चरणों में 80 लाख बधाई देती है इस गुरु पूर्णिमा के त्यौहार के लिए। साध संगत जी ये त्यौहार भी जब उन लोगों के लिए जिनको पूर्ण सतगुरु का मिलते हैं पूर्ण सतगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और बड़े सौभाग्य की बात है कि पूर्ण गुरु हम पायो पूर्व जन्म की लाग पूर्ण गुरु जिनको मिले पूर्ण जिनके भाग कि जिनके कुछ पूर्व जन्मों के जो कर्म जागृत होते हैं तो तभी समय के पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु तत्वदर्शी सतगुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है। सतगुरु बिना कौन बतावे परमेश्वर का ज्ञान जिन पायो तिन गुरु से गुरु ही का कर ध्यान कि गुरु के बिना साध संगत जी परमेश्वर को मिल नहीं सकते जान नहीं सकते देखा नहीं था सिर्फ मानते ही थे। सतगुरु ने पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जी ने खुली आँखों से पल भर में परमात्मा के आगे से पर्दा हटाकर खुली आँखों से साक्षात्कार निराकार के दर्शन दीदार करा दिए। जिस परमात्मा को मिलने के लिए 88 हजार वर्ष तक तपस्या करके और अघोर साधनाओं से भी नहीं मिल सके सतगुरु जी ने पल भर में दर्शन दीदार करा दिया। सतगुरु बिना ना दूर अंधकार होवे चढ़िया लख सूरज चाहे चन होवे सतगुरु बिना बंदे दी ना गति होवे सतगुरु बिना ना बेड़ा पार होवे जिसको सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाए उसका 184 कट जाए दासी महिमा कहाँ तक गाए सतगुरु की कृपा से ही बेड़ा पार होवे। साध संगत जी सतगुरु की कृपा के बिना ही इस संसार सागर से पार होना है परमात्मा से मिलना है तो सतगुरु की चरण शरण में आना बहुत अवश्य है। राम कृष्ण से को बड़ा तीन ही तो गुरु तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन कि रामचंद्र भगवान जी कृष्ण जी गुरु शरण में गए तभी वो भगवान कहलाए। तो सतगुरु की कृपा के बिना परमात्मा को पाना उतना ही कठिन है।
साथ संगत जी, जैसे कि एक मांझी के बिना सागर को पार करना होता है, कि जब तक समय के पूर्ण सतगुरु की चरण शरण सानिध्य नहीं प्राप्त होता, तब तक इस संसार में प्रकाश जो है वो संतों की शरण में आकर संतों के सत्संग से ही होता है। पर ये भी बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलता है। ये भी सतगुरु के चरणों में वास भी बहुत कठिन, बहुत दुर्बल है कि इस संसार में आए हैं, क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। तो हमें तो साथ संगत जी ऐसे संत सतगुरु, पूर्ण सतगुरु मेरे स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इनकी चरण शरण में आए हैं। अभी महापुरुषों ने बताया, राजेंद्र जी ने, कि दुनिया के सब काम होते हैं अगर हम सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, सतगुरु की बात को मानकर चलें। केवल सतगुरु महाराज जी से ज्ञान लेकर, उनके उपदेश को मानकर, उनके बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाती है। साथ संगत जी, ऐसा कहने से नहीं होता। ये सतगुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, ये नहीं कि सिर्फ हमने ज्ञान ले लिया और उसको रख दिया एक तरफ। जैसे सतगुरु के हुक्म के अंदर रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, निस्वार्थ भाव से उनके चरणों की सेवा करनी है। और इस निस्वार्थ भाव से जो सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों की सेवा करते हैं, उनको तीनों काल में कोई दूसरे जी मोक्ष मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा ही हमें भी अपने सतगुरु महाराज जी से ज्ञान दिया है, जो हमारे समय के स्वामी ज्ञाननाथ जी, जो कि ज्ञान का अथाह सागर हैं, दिव्या ज्ञान रतन, वो संत शिरोमणि महामंडलेश्वर सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी की हमें चरण शरण प्राप्त हुई है। बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम, अगर फिर भी हमने इनकी शरण में आकर इनके ज्ञान लेकर इतना भरपूर किया हुआ है, कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कमी होगी तो हम लोगों ने ही होगी कि ज्ञान लेकर हम उसके पूरे नहीं उतरेंगे। उनके वचनों की प्रीत लगाकर अपने आप को न्यौछावर करके, समर्पित करके, इनके चरणों में ही रहते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। तभी सतगुरु महाराज जी को भी खुशी होती है और हमें भी खुशी मिलेगी। फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो भी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। ऐसा ही मेरे शहंशाह सतगुरु महाराज जी, जब से इनके चरण शरण में आई हूँ, दासी ने तो अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है कि दासी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि सतगुरु महाराज जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि जो कुछ दासी है अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस समय बहुत कम है, सबको थोड़ा थोड़ा समय मिलना चाहिए। और इसमें से एक उपदेश हर रोज पढ़ना है। तो आज इसमें से एक उपदेश हम पढ़ेंगे, सबने बड़ी तवज्जो के साथ, निष्ठा के साथ सुनना है। और जो आप उपदेश पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये बात मेरे साथ ही होने वाली थी। सो आज हम इसमें से कोई भी उपदेश खोलेंगे, उसको श्रवण करेंगे। मैंने ऐसे खोल लिया, कोई भी तो आज का जो ज्ञान उपदेश है, ध्यान से सुनेंगे। ध्यान के बारे में ही आज का ज्ञान उपदेश है। ध्यान क्या चीज होती है, कैसे करना है, किसका करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। आज के ज्ञान उपदेश में यही आपको सुनने को मिलेगा। सुनना है, कहीं से भी इसको खोल लेंगे आपको एक अलग मतलब उदाहरण मिलेगी। इसमें सुनेंगे ध्यान से। ध्यान करने से अंतःकरण से अवगुण और अनेकों प्रकार की विकृतियां समाप्त होती हैं। ये ध्यान करने का फायदा है। सद्गुरु और सद्विचार स्वतः ही प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जब आप सद्गुरु का ध्यान करोगे तो आपके अंदर अच्छी अच्छी धारणाएं, अच्छे अच्छे विचार स्वतः ही प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। आगे सुनना है। मन में दृढ़ता आती है। जो चंचल और चलायमान मन है, जिसको आप कहते हैं लगता नहीं है,
तुम्हारा मन लगे या ना लगे तुम्हारा काम नहीं है। आपने सिर्फ सदगुरु भगवान का जो सुमरण आपको दिया है, जितनी भी देर आप नित्य प्रति हर रोज बैठते हो उसमें बैठना है, बस आपकी ये ड्यूटी है। लगना ना लगना ये आपका काम नहीं है, सदगुरु का काम है। तो ध्यान करने से मन में दृढ़ता आती है, जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, भय से निर्भय हुए बसाना, इसमाही उपजे इसमाही समाना। ये ध्यान करने का फायदा है। ये इसमें नहीं लिखा है, ये मैं संतों के, इसमें आपको किसी भी साधु संत की उधारी ली गई कोई वाणी नहीं मिलेगी। ये मेरे निज के अनुभव है, किसी से उधारी लिए हुए नहीं है। तो इसलिए अपने संतों महात्माओं की वाणियों का असली जो, क्योंकि वाणियों के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, वो आपको समझ नहीं आता। इसमें सहज सहज लिखा है, तो आप इस सब ध्यान से सुनेंगे। एक तो मन में दृढ़ता आती है, और क्या होता है, और यह एहसास होने लगता है कि संसार के सभी जड़ पदार्थ अनित्य है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको ऐसी सी रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, और आपको लगेगा कि वास्तव में ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स एंड वर्ल्डली अफेयर्स, और ये किसी भी काम के नहीं है। जितने भी हम आंखों से दृष्टिमान जगत देख रहे हैं, आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपका जो मोह है, लगाव है, जकड़ है, पकड़ है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और आगे क्या होगा, वास्तव में ये लगते हैं आपको हैं, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर, दिस materialistic things are existing in this universe, but in the real sense these things are not existing in the universe. ये आपको अनुभव होना, एहसास होना शुरू। आगे सुनेंगे, संसार के सभी जड़ पदार्थ अनित्य हैं। वास्तव में आपको लगता है ये है, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। और ध्यान करने से जब आपका ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, क्या होता है, जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है और योगी ध्यानस्थ हो जाता है, तो आनंद का अनुभव स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। एक तो आप 5-7 मिनट बैठ के ध्यान में, तो आपको वही अपनी दुनिया की शक्लें याद आती रहेंगी, दुनिया की चीजें याद रहेंगी। जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, सदगुरु के प्रति अटूट प्रेम हो जाता है, अगाध प्रेम हो जाता है, अटूट आस्था हो जाती है, तो तब ध्यान करने से क्या होता है, आपको आनंद जो है, जो आत्मा का हमारी गुण है, वो स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, जब योगी ध्यान करता हुआ चेतना की विशुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। देखो, हमारी जो चेतना है, इसके अनेकों मकाम हैं, अनेकों इसके स्तर हैं, पोजीशंस हैं। तो जब इसके मकामों से हम गुजरेंगे, ध्यान की अवस्था में जाके चेतना अपने चक्रों से गुजरेंगे, मूलाधार में ध्यान करेंगे, कुछ और अनुभव होगा, स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान करोगे, कुछ और अनुभव होगा, नाभि चक्र पे ध्यान करोगे, कुछ और अनुभव होगा, हृदय चक्र पे ध्यान करोगे, कुछ अलग अनुभव होगा, कंठ चक्र पे ध्यान करोगे, कुछ और अनुभव होगा। और सबसे श्रेष्ठ जो बात है, जो आज्ञा चक्र है, जो दोनों हमारे दोनों भौहों के बीच में है, जहां हमारी बहन बेटियां जो है बिंदी लगाती हैं, जहां पर हमारे संत महात्मा भाई लोग तिलक लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इसको इसलिए कहा जाता है। देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये जो मैंने अंगूठा लगाया है, यहीं पर ही ध्यान करना है। यहां पर ध्यान करने से जड़ और चेतन की ग्रंथि दोनों खुल जाती है, तो हमारी चेतना आगे के स्तरों पे, आगे के जो हमारे आत्मिक जो मंडल है, उनमें सैर करेंगे जाके। तो जब ये ध्यानस्थ योगी हो जाता है, तब उसको तरह तरह के बहुत ही अनूठे और अद्भुत अनुभव होते हैं। आगे क्या होता है, जहां कोई विचार नहीं है, अब ध्यान करते करते आपने कहां पहुंचना है। देखो, सबसे उत्तम बात, जब तक ध्यान करते रहना है। ध्यान से सुनो, पीछे बैठे वाले सभी बहन भाई, आप इतना समय अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो आज जो ज्ञान और ध्यान, जो आत्मा की 2 आंखें बताई हैं, हमारी आत्मा की 2 आंखें हैं। वैसे तो आत्मा की कोई आंख नहीं होती, निराकार स्वरूप है, परंतु समझने के लिए
ज्ञान और प्रेम हमारी आत्मा की दो आंखें हैं, ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा के दो नेत्र हैं। तो जब तक ये दोनों नेत्र हमारे नहीं खुल जाते, और ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतर में तो वैसे तो अनेकों शक्तियां हैं, अनेकों दिव्य शक्तियां। जब आप अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे उत्तम जो ध्यान करने की पद्धति है, जो तौर तरीका, वो यही है। जो सभी ने, चाहे वो किसी गुरु को मानता उसी को ही मानता रहे, कोई गुरु बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु तुम्हारा ये शरीर नहीं है। अब ध्यान करते करते हमने कहाँ पहुंचना है? जब तक ये अवस्था नहीं मिलती तो तब तक आपने ध्यान करते रहना है। आगे हमारा ज्ञान उपदेश में क्या संदेश देते हैं? ज्ञान साधना ये करते हुए जहां पर कोई विचार नहीं है, जहां पर कोई रंग नहीं है, जहां पर कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, कोई दुनियावी आचार और व्यवहार नहीं है, ऐसी अवस्था में आपने ध्यान करते करते पहुंचना है। तो जहां योगी की चेतना विषयों, विकारों और विचारों से असंग होकर उच्च अवस्था में सिमट जाती है, यही ध्यान की विशुद्ध अवस्था है। जब मन के अंदर निरंतर विचारों का प्रवाह चलता रहता है, क्योंकि आपके अंतर में हर समय उथल पुथल हो रही है विचारों की, कोई नेगेटिव विचार, कोई पॉजिटिव विचार, कभी दुनियावी विचार, कभी रूहानी विचार, तो ये उथल पुथल जो हो रही है, आगे यही समझाया गया है कि ये जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, संसार की जड़ वस्तुओं को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, सबसे खतरनाक प्रवृत्ति अध्यात्म के अंदर, जड़ चीजों को, नाशवान चीजों को इकट्ठा करना, सब मेरी झोली में आ जाए, चाहे मेरा पड़ोसी भूखा ही बैठा रहे, किसी को मिले या ना मिले, ये सदगुरु सब कुछ मेरे को दे दो। और आप लोग मांगते क्या है? वो चीजें मांगते हैं जो चीजें विनाश होने वाली है। तो दाता से, सतगुरु से कभी भी दाते नहीं मांगनी है, दाता को, दातार से दातार को ही मांगना है। जब सदगुरु हमारे साथ होगा, सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले, ये सदगुरु का काम है, अपने आप संभालेगा। हम सदगुरु के, हमने सच्चे सिपाही बनना है, अच्छे सेवक बनना है, अच्छे शिष्य बनना है। आगे सुनना है, संसार की जड़ वस्तुओं को संग्रह करने की प्रीति, प्रवृत्ति की भरमार हो, रिश्ते नातों, सगे संबंधियों का मोह हो, संसार के प्रति आकर्षण और आसक्ति हो, जहां अतीत के उतार और चढ़ाव हो, संसारिक विषयों की कामनाएं हो, पुरानी समृद्धियों का सिलसिला अंदर जब चल रहा हो, ऐसी अवस्था में ध्यान की साधना में वास्तव में तो क्या, सपने में भी नहीं हो सकती है। जब ये ऊपर लिखी जो मैंने बातें सुनाई, जब तक तुम्हारे अंतर में ये चल रहा है, तो ये तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। जस्ट यू पीपल आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम अननेसेसरली फॉर कंसंट्रेटिंग those things who are very much perishable, who are for the time being, which are as a stopgap arrangement, their things are not forever. तो ऐसी चीजों का ध्यान नहीं करना है। जब तक ये चीजें तुम्हारे ध्यान में आती रहेंगी, तो तब तक ये ध्यान नहीं। आगे सुनना है, जब मन निर्विचार हो जाए। अब देखो ध्यान की सबसे विशुद्ध अवस्था कौन सी है? जब आपका मन ध्यान करता करता निर्विचार हो जाए, ना अच्छे विचार रहे ना बुरे विचार रहे, ना नेगेटिव थॉट्स रहे ना पॉजिटिव थॉट्स रहे, ना संसार की आकर्षण रहे ना संसार की आसक्ति रहे, ना विचारों का मकड़ जाल रहे, ना बेकार की निरर्थक बहसबाजी रहे, और क्या ना रहे। जब आपका मन निर्विचार हो जाए, निर्विकार हो जाए, विकार और विचार शून्य हो जाए, जब संसारिक कामनाओं की पूर्णाएं नहीं उठती हो आपके अंतःकरण में, यही पूर्ण मौन और परम शांति की अवस्था है। इसी अवस्था में सच का साक्षात्कार होता है। ध्यान हमारी निज सहज अवस्था का नाम है। ध्यान करते समय मिथ्या को छोड़ दो और यथार्थ को अपनाओ। तो सासिंह जी, ये था आज का शुभ जो समाचार था, जो ज्ञान विचार था, आपने सुना है। तो आज ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि समय ज्यादा होता जा रहा है। चलो आज गुरु महाराज के दरबार में हमें थोड़ी सी, गुरु जी का हुक्म है, भी हम थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा तो कोई आपने वो नहीं करना है।
अभी थोड़ा विचार और हमें सुनेंगे। गुरु और शिष्य की परंपरा जो हमारी अनादिकाल से चली आई है, गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से, जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, चाहे वो त्रेता युग रहा है, चाहे वो द्वापर युग रहा है। त्रेता युग में भगवान राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी महाराज की शरण में जाकर इस गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार रखा है, और भगवान कृष्ण ने द्वापर में जाकर दुर्वासा ऋषि जी महाराज की और संदीपनी जी की शरण में जाकर इस गुरु शिष्य की परंपरा को बरकरार रखा है। और इस युग में वेद व्यास जी महाराज का आज जन्मदिन भी माना जाता है। आज इसको गुरु पूर्णिमा के दिवस को व्यास पूजा भी कहते हैं। सो हमने सब में भगवान व्यास जी का ध्यान करके, उनके चरणों का ध्यान करके उनकी एक बार जय जयकार बोलनी है, जिनका जन्म दिवस है, और उनको बधाइयां भी देनी है। बोलो सतगुरु भगवान व्यास जी महाराज की, बोलो सतगुरु भगवान वेद व्यास जी महाराज की। तो हम सब चारों वेद देकर हमारे भारत की संस्कृति को बरकरार रखे, और चारों वेदों की जो रचना शासन जी वेद व्यास जी महाराज ने की है, उनमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये चारों के चार वेद जो है, और भी अनेकों जो है अपना रचनाएं वेद व्यास जी महाराज ने की। और वेद शब्द का मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ है, जो डिक्शनरी जो मीनिंग है, वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान किसका होता है? बाकी सब जानकारियां होती हैं, हमें दाएं बाएं की चीजों की, नश्वर चीजों की जानकारियां होती हैं, परंतु ज्ञान हमें आत्मा का होता है, और ज्ञान किसी चीज का नहीं होता। और जानकारी है, जब वो चीज हमें मिल जाएगी, अमुक चीज मिलेगी, जब वो हमारे से छूट जाएगी तो वो ज्ञान भी, उसका जो उसकी जानकारी है वो भी समाप्त हो जाती है। और जब जानकारी समाप्त हो जाती है, वो वस्तु समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। सो ज्ञान जो शब्द है वो आत्मा के साथ जुड़ा होता है, ज्ञान आत्मा का ही होता है। ये ध्यान से सुन लेना है। ज्ञान ही ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ में बोध होना भी जरूरी है, अनुभव होना जरूरी है, अति जरूरी है, रियलाइजेशन होनी बड़ी जरूरी है, एहसास होना जरूरी है। अभी मेरा परमपिता परमेश्वर, मैं ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी, ऐसा एहसास होना शुरू है। मेरा परमपिता परमेश्वर, जिसका मैं बेटा हूँ, जिसके हम सब बेटे और बेटियां हैं, आप सब, कोई नहीं अकेला परमेश्वर का बेटा नहीं हो। आप जितने भी संत महापुरुष बैठे हैं, बहनें बैठी है, हम सब भगवान की, परमात्मा की, इस जैसी भी प्रियतम निकुल निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की सब बेटियां और बेटे हैं। और ये प्रभु की भक्ति करने का जो अधिकार है, ये परमेश्वर ने हमें जन्मसिद्ध अधिकार दिया है। ये किसी विशेष जाति का अधिकार नहीं है, ये किसी विशेष धर्म का अधिकार नहीं है, ये किसी विशेष वर्ण का अधिकार नहीं है, ये किसी संप्रदाय के मिशन का, किसी संगठन का अधिकार नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे रचना किसने की है, और चौकड़ी मार के कौन बैठा है, कौन उसका फायदा उठा रहा है। तो वेद व्यास जी महाराज ने ये जो रचना की है, जो ज्ञान का प्रचार करने का अधिकार है, सबको है। ये किसी को है, ऐसा नहीं है कि किसी को अकेले इंसान को है। कोई किसी जाति में पैदा हुआ, उसी जाति में पैदा हुआ, अरे पैदा तो होना ही है कहीं ना कहीं। कहीं भी किसी का जन्म हो जाए तो जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ये सब हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा का इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए ये जो निराकारी जागृति मिशन का बैनर आप मेरे पीछे पढ़ रहे हो, इस निराकारी जागृति मिशन में काफी स्लोगन पढ़ रहे हो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारी मानवता को, समूची मानवता को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे बड़ा कोई संत भी नहीं हुआ है आज तक। सच बात बताओ भाई, हम तो हुए, हम तो है नहीं है, और कोई हो संत वो अलग बात है। हम सब सारे भारत के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना आदर्श मानना चाहिए। और जब तक ये भारत के लोग नोट कर लें, और भी जितने भी जो लोग हैं वो इस चीज को नोट कर ले, जब तक ये अपने संतों महापुरुषों की, अपने तपस्वियों की, अपनी योगेश्वरों की, परमेश्वरों की, ऋषियों की, मुनियों की, मनीषियों की, जब तक ये धारणाओं को नहीं मानोगे, परंपराओं को नहीं मानेंगे, तो इस भारत देश का कल्याण होने वाला
नहीं है। इसलिए मैं सब भारतवासियों को आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर ये संदेश देना चाहता हूँ, इस निराकारी जागृति मिशन ज्ञानपीठ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये बात के लोगों, ये जो मितकरेबाजी है, ये जो डिफरेंसेस हैं, जो जाति धर्म वर्ण संप्रदाय, ये बहुदेववाद के डिफरेंसेस हैं, ये जो सबसे बड़ा कलंक है मानवता के ऊपर, ये कलंक जब तक नहीं मिटेगा तो आप चाहे सारी दुनिया के गुरुओं को जेब में डाल के घूमते रहो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो मन के भेद हैं, जो मत और मतांतरों के भेद हैं, जो पूजा पद्धतियों के भेद हैं, जो रीति रिवाजों के भेद हैं, जो परंपराओं के भेद हैं, इन सब से आपने ऊपर उठना होगा और समझना होगा कि हम सब का परमपिता परमेश्वर एक है, हम एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। हमारे कोई जाति धर्म वर्ण संप्रदाय ये बाद में है, पहले हम बनो, ना कोई ईसाई और मुसलमान बनो, इंसानों की कमी धरती पर सबसे पहले इंसान बनो। तो इसलिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितने धर्म बनाए ये सब हमारे गुरुओं ने अच्छा करने के लिए बनाए थे, अच्छे संदेश देने के लिए बनाए थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिस्टर्ब जो सिचुएशन, this type of disturbed situation is not prevailing here in our India only. This type of disturbed situation is prevailing everywhere throughout the world. और ये क्यों ऐसा हो रहा है? आज हम कभी विज्ञान को दोष देते हैं, कभी हम किसी गुरु को दोष देते हैं, कभी हम किसी को दोष देते नहीं, कि ये किसी का दोष नहीं है, ये दोष इंसान की सोच का है। जब तक आप ज्ञान को और विज्ञान को दोनों का बैलेंस बनाकर नहीं चलेंगे तो तब तक आपके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। और मात्र आपने अगर ये समझ लिया, कोई संतों के द्वारा लिखी गई वाणी को उसी को ही हम गाते रहे, बजाते रहे, लोगों को सुनाते रहे और अपने जीवन में कुछ धारण ना किया, गुरुओं की वाणी से, अपने संतों के श्लोकों से, धर्म शास्त्रों से, चाहे वो किसी भी धर्म का शास्त्र है, कोई धर्म शास्त्र आपको गलत उपदेश नहीं देता है। कुछ धर्म शास्त्र ऐसे होंगे जो किसी को जाति धर्म के वर्ण के संप्रदाय के आधार पर बांट देते हैं, तो ऐसे शास्त्रों को गांठ बांधकर बाहर रख देना चाहिए। ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए जो इंसान को इंसान से दूर करते हैं। ऐसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए जो जाति धर्म वर्ण संप्रदाय के आधार पर बांटते हैं। ऐसे शास्त्रों का जो अध्ययन नहीं करना चाहिए जो मानवता से आपको दूर ले जाए, दानवता की तरफ ले जाते हैं। तो मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझ लो। जो ये ज्ञान है, जो ये सूत्र है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक सूत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये किसी जाति के लिए नहीं लिया, किसी भी कोई जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ण का, उसी धर्म में रहो अपने, कोई धर्म वर्ण बदलने की जरूरत नहीं है। धर्म को कभी बदला नहीं जा सकता। इति धार्यति धर्मा, जिसको धारण किया जाता है वही धर्म है। अब ये जो फिरकेबाजी आजकल हो रही है, जो आप देख ही रहे हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो इसलिए शासक जी, शिक्षित कोई भी इंसान बन सकता है, संगठन में कोई भी इंसान मिल सकता है, संघर्ष कोई भी इंसान कर सकता है। तो धन्य हो ऐसी सी भारत की धरा के ऊपर, भारतवर्ष में हम सब लोगों ने जन्म लिया है, जहां पर इतने बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए, समाज सुधारक, विचारक, प्रचारक हुए, संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज जैसे संत महापुरुष हुए, जिनको जगह जगह से धिक्कारा, जगह जगह से उनको तिरस्कार किया, लेकिन गुरु महाराज ने लास्ट में आकर उन सब धर्म के ठेकेदारों को धूल चटा दी और उनको जचा दिया। जब ये पूछा उनसे कि बताओ तेरा परमात्मा कहाँ है, तो गुरु जी ने कहा मेरा परमात्मा मेरे साथ है। ऐसे लोग हमारे से ही पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? ये मेरे मुख के ऊपर बोल रहे हैं मेरा परमात्मा ही है, ये जो मेरे कानों पर बैठकर सुन रहे हैं मेरा परमात्मा ही है, ये जो मेरी आंखों में बैठकर आपको देख रहा है ये मेरा परमात्मा ही है, जो मेरे शरीर के रोम रोम में काम कर रहा है ये सब कुछ परमात्मा है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर भी कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये जो आप धन निराकार कहते हो, हम कहते हैं धन निराकार, ये किसी भी शेर संप्रदाय का, किसी गुरुडम का, किसी मिशन का ये वो नहीं है। ये आप धन निराकार को आप समझो, जितने इस मिशन के अपना अनुयायी है, कोई भी, सभी जो भी यहाँ पर दरबार में आए हैं, आज गुरु पूर्णिमा के दिन दरबार की तरफ से सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ शुभ आशीष है, सबको आशीर्वाद है।
मैं सदगुरु के चरणों में बेनती करूंगा कि सदगुरुदेव जो भी यहाँ पर चाहे लौकिक जगत की कामना लेकर आया है, चाहे अलौकिक जगत की कामना लेकर आया है, सदगुरु सबके ऊपर उनके अपना दया भरा हाथ रखना। स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। इसलिए सासंग जी ऐसे से संतों के वाणी को पढ़ को मिलना है जिन्होंने सीधा सीधा परमात्मा को आमने सामने करके दिखाया, और इस मिशन में भी दिखाया जाता है। निराकारी जागृति मिशन में सभी संत महात्मा ये कहते हैं वो परमात्मा का आंखें बंद करके ध्यान करो, लेकिन हमारे मिशन में निराकारी जागृति में जिसका ये बैनर पढ़ रहे हो इसमें ये बताया जाता है नहीं, पहले खुली आंखों से परमात्मा का दर्शन करो, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जो आपने कभी देखा नहीं उसका कभी भी आप ध्यान नहीं कर सकेंगे। कोई जरूरी नहीं है मैं कहूँ आपको परमात्मा बचा लेना, किसी का ध्यान कहीं होगा किसी का कहीं, लेकिन ये ध्यान नहीं है। ध्यान मैंने आज आपको बताया है जो ज्ञान उपदेश में आपको ध्यान मिला है। तो गुरु जी ने, मैं ऐसे गुरुओं की बात बता रहा हूँ जिनके बदौलत हमारे 10 गुरु साहबान जिन्होंने देखा अपना बंद कटा के गुरुओं की सेवा की है। तो क्या आप में भी ऐसा है? ऐसे ही हमारी माताएं, जैसे हमारे माता जी बैठे हैं, माताओं ने, हम लोगों ने भी मातृशक्ति से ही जन्म लिया है। आप भी जितनी भी बहनें बैठी हैं मातृशक्ति बैठी है। मातृशक्ति एक रीढ़ की हड्डी होती है। एक मातृशक्ति के बिना एक अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज के दिन सभी बहनों को मेरी यही गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। पहला मूल मंत्र ही शिक्षा का है। जब तक तुम्हारे घर में शिक्षित इंसान नहीं है तो इन्हीं पखंडों में आप पड़े रहोगे। देखते हैं ना आप, अगर कोई आज जल चढ़ाने के लिए भी शिवलिंग में चला गया, कैसे उसको पीटा जा रहा है, कैसे उसको मारा जा रहा है। अरे ये जो दरिद्र है ये भी तो नारायण है भाई। ये जो दरिद्र है, जिसको आप दरिद्र कह रहे हो, गरीब कह रहे हो, ये भी नारायण है। और जब भी इंसान की परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर आता है, दरिद्र नारायण का रूप धारण करके आता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। तो इसलिए पहला जो मूल मंत्र है शिक्षित बनने का। दूसरा मूल मंत्र है संगठित रहने का, संगठन में बैठना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध ने इतना कठोर तप करके ये 3 बातें उन्होंने अपना जो चुन के रखी है हम लोगों के लिए। ऐसे ही हमारे गुरुओं ने धन धन बाबा बूटा सिंह जी महाराज, धन धन सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज और मेरे हृदय के सम्राट सतगुरुदेव पर पूजनीय वंदनीय श्वास समन्वय जिनसे हमें सासंग जी अमूल्य पदार्थ प्राप्त हुई है। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज, जिनकी शरण में मेरा पूरा जीवन बीता है। तो आज जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम अपने माता पिता को सबसे पहले उन्हीं को शत नमन करते हैं और तालियों के साथ अपने माता पिता का सबने स्वागत करना है। दूसरा सदगुरु हमारे पिता श्री हैं। तो दूसरा जो पिता है, जो गुरु है, वो हमारे पिताश्री है। तो आज सब ने अपने अपने पिताश्री को तालियों के साथ स्वागत करना है। और ऐसा समझना कि चाहे वो शरीर में है चाहे नहीं है, वो हमारे साथ है, उनके वचन हमारे साथ है, उनकी भावनाएं हमारे साथ है। और जहाँ पर भी जिस भी लोग में इनकी सब की हमारी दिव्य आत्माएं वास करती हैं, तो हमारी जो आज की जो प्रार्थना है उन आत्मा तक पहुँचे। तीसरा जो सदगुरु है सासंग जी, हमें जो स्कूल में हम गए, हमें शिक्षा का ज्ञान दिया है, अक्षर का ज्ञान दिया है, कॉलेज में हम पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो भी हमें अक्षर ज्ञान दिया है, तो आज के दिन हम उन सब गुरुओं को जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, सारे गुरुओं को हमें नतमस्तक करते हैं और तालियों के साथ सब गुरुओं का स्वागत करते हैं। आप चौथा जो गुरु है, जब शिक्षक हमारे सारे हमारी शिक्षा देकर हमें फिर आध्यात्मिक गुरु की शरण में भेज देते हैं। आज हम आध्यात्मिक गुरु की शरण में बैठे हैं। ये जो गुरु बाहर सामने बैठा है, ये तुम्हारे अंदर भी बैठा है। आप ये मत सोचना कि स्वामी जी हमें कहीं देखते नहीं है। ये स्वामी जी तुम्हारे अंदर शब्द के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ बैठा है। मेरे ख्याल में निराकारी जागृति मिशन का ऐसा कोई अनुयायी नहीं होगा जिसको स्वप्न की अवस्था में अपने सदगुरु के दर्शन नहीं होते हैं। मेरे ख्याल में बहुत लोगों को होते होंगे। हाथ खड़ा करो जिसको अपने अपने सदगुरु के स्वप्न में दर्शन होते हैं। देखो कितने हाथ खड़े कर किए हैं। तो नीचे हाथ कर लो, जिसको अपने सदगुरु के स्वप्न में दर्शन होते हैं, तो
तो समझ लो उसके जागृत अवस्था भी उसकी स्वप्न अवस्था है वो भी पूरी हो जाती है। जागृत अवस्था में तो हम देख ही रहे हैं, स्वप्न की अवस्था में जब सदगुरु प्रकट होता है तो 2 पेपर हमारे पास हो जाते हैं। फिर तीसरी अवस्था हमारी होती है सुषुप्ति अवस्था, जिसे में हम थोड़े सोए होते हैं, थोड़े जागे होते हैं। तो हमारे साथ, मेरे साथ होता है बहुत ऐसा बार, मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा। आप लोगों के साथ हो, जब हम थोड़े सोए होते हैं, थोड़े नींदे होते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि सदगुरु हमारे दाएं बाएं घूम रहे हैं, संदेश देके चले जाते हैं, कुछ हमें बताकर चले जाते हैं। तो ये हमारी सुषुप्ति अवस्था, तीसरी अवस्था, जिसको ऐसी अवस्था में अपने सदगुरु का दर्शन होता है तो ये समझ लो वो भी बड़ा सौभाग्यशाली है। अब चौथी जो अवस्था है जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं, ज्ञान की अवस्था कहते हैं, ये जो जिस अवस्था में आप बैठे हो, फल कारण फूल ही बन रहे, फल ला गया फिर फूल मिलाए, ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। तो ये जो कर्मों को जो जखीरा है, ये जो पूर्व जन्मों के कर्म जो गंडीय जीव सिर के ऊपर बांध के रखे हुए हैं, हमारे संचित कर्म है, वर्तमान के कर्म है, सो ये जो तीनों तरह के जो कर्मों का जो जखीरा है ये हम उठाए घूम रहे हैं। ये दुनिया की कोई आज तक ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि जिसके इंजेक्शन लगाने से कर्मों का विनाश हो जाए। आज तक हमारे किसी साइंटिस्ट भाई ने ऐसी खोज नहीं की कि जिससे भी कोई दवाई खा के कर्मों का जखीरा समाप्त हो जाए। किसी इंजीनियर ने ऐसा नक्शा नहीं बनाया कि इस नक्शे भी वहां पर चढ़ के यहाँ बैठ जाए और वहां पर हमारे कर्मों का जखीरा समाप्त हो जाए। कोई वकील ऐसी वकालत नहीं कर सकता, ऐसा कोई वकील के पास कानून है जिसको वो कह के ये कह दे जाओ तुम्हारे कर्मों का निपटारा हो गया। परंतु जो सदगुरु है, और ये भी ध्यान से सुनना है, सदगुरु कौन सा होना चाहिए? जो समय का है, टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर है। जो पहले गुरु हो गए उनकी फोटो उठा के ना घूमते रहो। पहले गुरु तो ऐसे वस्त्र पहनते थे, पहले गुरु तो ऐसी पगड़ी बांधते थे, पहले सदगुरु तो ऐसे होते थे, पूरी बातों को ना याद रखते रहो। अब जो समय का, अगर आपको बुखार हो जाए, मैं भी साथ में, अगर किसी को बुखार हो जाए और वो आंखें बंद करके धन्वंतरी वैद्य को पुकारता रहे, तो अब धन्वंतरी वैद्य तुम्हें दवाई देने के लिए नहीं आएगा। अब तो आपको सीधा ही आपके धन्वंतरी वैद्य हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि समय का सदगुरु हो सारे पूजनीय होते हैं। इसलिए अपना जो समय का हमारा सदगुरु है ये जीता जागता परमात्मा है। जो हमारा समय का सदगुरु है, our timely spiritual master is a living spiritual guide on this earth। तो अगर किसी ने परमात्मा को देखना है अपने सदगुरु के रूप में, हम नहीं जानते परमात्मा क्या होता है। परमात्मा को भी दिखाया, निराकार भी दिखाया, सदगुरु ने दिखाया है। और सदगुरु की इतनी पावर है, सुनो ध्यान से, ये जो जिसको हम धन निराकार कह रहे हैं, पहले ये समझो धन निराकार क्या होता है। देखो, ध और मैं दो शब्दों से क्या बना है? धन। ध का मतलब होता है धरती, न का मतलब होता है नभ। क्या बन गया? धन। धरती, सुनो ध्यान से, इधर करो ध्यान मेरी तरफ। जो तिरछे तिरछे से होकर बैठे हैं लोग, समर्पित होकर बैठो, जितनी देर बैठना है यहाँ पर। सो ध और मैं, ध्यान से सुनना है। ये बात आपके सबके आज तुम लोग जो गुरुओं के गुरुडम में फंसे पड़े हो ना, नहीं जी नहीं, हम तो उस गुरु को मानते हैं, हम किसी और को नहीं मानते, क्योंकि तुम लोग शरीरों के पीछे पड़े हैं, इन जातियों के गुरुओं के पीछे पड़े हैं। एक जाति में जिस गुरु ने जन्म ले लिया, उस जाति के लोग उसी के ऊपर ही अपना कब्जा करके बैठ गए। हालांकि एक डॉक्टर किसी जाति के लिए थोड़ी आता है, उसके पास कोई भी मरीज जाए, उसकी प्रॉपर्टी तो मरीज है। तो इसलिए ध और न, ध का मतलब धरती, न का मतलब नभ। धरती और आकाश के बीच में आप देखो निराकार। नी का मतलब होता है जो निर्लेप है, जिसके ऊपर किसी तरीके का ना अच्छाई का, बुराई का, रिद्धि सिद्धि शक्ति का, आंतरिक और बाह्य शक्ति का कोई असर नहीं पड़ता, जो निर्लेप है। नी रा, रा का मतलब होता है जो सबके अंदर रमा हुआ राम है, सबके अंदर रम रहा है। निरा एक आ होता है, निराकार, और जिसका कोई रंग रूप और आकार नहीं है। तो ऐसी शक्ति
इस धरती और आकाश के बीच में आज देखो आपको खोल के बता रहा हूं ये धर्म निराकार किसी गुरु विशेष का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है। और इस गुरुडम में से बाहर निकल जाओ। जो आजकल जो फैशन चला हुआ है, नहीं नहीं बस हम तो उस गुरु को मानते हैं। अरे लोगों, इस शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? ये जो शरीर के अंदर से जो ज्ञान उपजता है, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, ये तत्व ज्ञान जिस हृदय में प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर ये प्रकट होकर बोलता है, बेशक परमात्मा तुम सबके अंदर है, निसंकोच निसंदेह अनडाउटेडली परमात्मा सबके साथ है। लेकिन सदगुरु के अंदर शब्द प्रकट होता है, ब्रह्म प्रकट होता है, और वो शब्द, ये जो धन निराकार जिसको आप कह रहे हैं, ये शब्द यही वो शब्द है जिसके अंदर शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भय प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे। पहले ये ब्रह्म, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार, ये रोम रोम में रमा हुआ राम, ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई सत्ता, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई परम चैतन्य सत्ता, जमीन से लेकर आकाश तक फैला हुआ जो ये ब्रह्म है, जो ये निराकार है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारे ऋषियों ने कहा कि एक ही ब्रह्म है, इससे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा तो ये ब्रह्मबाजी है। और जो दिख भी रहा है ये विनाश होने वाला है, बदलाव है। तो जो बदलता है, जो अपना रंग बदलता है, रूप बदलता है, आकार बदलता है, जिसको अग्नि जला सकती है, पानी जला सकता है, हवा उड़ा सकती है, अस्त्र शस्त्र काट सकता है, वो शक्ति परमात्मा नहीं हो सकती है। नयनम छदयंती शस्त्राणि नयनम दहती पावता है। अर्जुन, तेरे असली स्वरूप को ना अग्नि जला सकती है, ना पानी जला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना अस्त्र शस्त्र काट सकता है। तो हम पहले पढ़ते थे गीता में, सुनते तो फिर हमें ये लगन लगी, ललक लग गई यार, हमने वो शक्ति कभी देखी तो नहीं है। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, हमारा स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है, हमारा निराकारी जागृति मिशन ही एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या सिखाई जाती है, जिसके अंदर ये दिव्य दृष्टि दी जाती है, जिसके अंदर ये ज्ञान दृष्टि दी जाती है, जिसके अंदर ये छोटी चीज को बड़ी चीज देखने की दृष्टि दी जाती है। तो धन्य है हमारे सदगुरुदेव, हम उनको बार बार नमन करना चाहते हैं जिस पर ऐसा हो। कितना बड़ा पर्दा किया हुआ है, ये 84 की 84 लाख जोली गए तो अपने ऊपर कवच ओढ़े हुए हैं और आप छुप के बैठा हुआ है। और सदगुरु वाकई वैसे नहीं कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। वैसे नहीं कहते, ये सत्य बात है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रह्मा है, जो विष्णु है, शिव है, अनेकों दिव्य शक्तियां का जो मालिक है, इसके आगे से सदगुरु ने अपनी शक्ति के साथ ये पूरा का पूरा नकाब उतार कर, ये पूरा पर्दा हटाकर हमें आमने सामने साक्षात्कार करा दिया। जो गुरु जी ने कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, भगवान देखा होगा ना उन्होंने। अब मैं भी साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको कह सकता हूँ बताओ मैं भी साहब आप और मेरे में क्या फर्क है, क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुओं ने परमात्मा को देखा होगा तभी ये बात कही है। तो आज सवाल किसी के जीवन का नहीं है, गुरु नानक के जीवन का सवाल नहीं है, आज गुरु रविदास के जीवन का सवाल नहीं है, आज भगवान यीशु के जीवन का सवाल नहीं है, आज 10 गुरुओं के जीवन का सवाल नहीं है, आज मोहम्मद के जीवन का सवाल नहीं है। आज सवाल है मेरे जीवन का, आज सवाल है आपके जीवन का। क्या आपने वो शक्ति देखी? और अगर नहीं देखी, अगर नहीं ध्यान किया जो आज बताया गया है, तो मैं समझता हूं आप 84 लाख जन्म दो, हजारों लाख जन्म भी आप लेते रहे तो आपका पार उतारा नहीं होता। मुक्त सोई जो मुक्त से, मुक्त वही हो सकता है जो मुक्त का ध्यान करेगा। जो अपने आप में मुक्त ही नहीं है, कभी आला देख ये शक्ति आ गई, ये शक्ति चली गई, वो तो बेचारी अभी आने जाने में लगी हुई है। वो शक्ति है लेकिन वो मुक्त शक्ति नहीं है। सो मुक्त तो ये जो ब्रह्म है, जो जय श्री प्रीतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, यही मुक्त है। और जो इसको जान लेता है, पहचान लेता है, वो ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो शिक्षित बनने वाला है, सबने शिक्षित बनना है, सभी ने बनना है, भारत के लोगों ने सबने शिक्षित बनना है, ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी है, संगठित रहना है। जैसे आप देखो ना, मिलके बैठे हैं सभी भाई बहन, चाहे कोई कहीं से भी आया, कुछ जाति में पैदा हुआ, कोई धर्म को मानता है,
किसी को भी हम सब यहाँ पर एक ही पिता के संतान है। अब पर अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जब उपजा कौन बने कौन मंदे लोगो भरम ना भूलो भाई खालक खलक खलक में खालक पूर्ण में हो सब ठाई माटी एक अनेक बांध कर साजी सर्जन हारे सब में सच्चा एक को साई इससे बाहर ना ही कोई हुक्म पछाने एक को जाने बंदा कहिए सोई। अगर आप ये मानते हैं कि हम इंसान है, अगर आप ये मानते हैं परमेश्वर के ज्येष्ठ संतान है, श्रेष्ठ संतान है, हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से दिन गुजरता शाम होती सदगुरु तुम्हारे नाम से। आओ भाई, मैं कोई कलाकार आदमी नहीं हूँ, सबने मिलके बोलना, मेरे साथ बोलना है और गुरु के प्रति अपना पूरा समर्पित भाव से इजहार करना है। हर सुबह होती सदगुरु तुम्हारे नाम से, हर सुबह होती है सदगुरु तुम्हारे नाम से, गुजरता शाम होती सदगुरु तुम्हारे नाम से। अभी बोले क्या बात होती सदगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम सदगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सदगुरु तुम्हारे नाम से। तालियां पहले पीछे खाली बैठी है ताली। आए तो सत्संग में रोक काम कोई नहीं रुकेगा, आए तो सत्संग में रोक फल की वो ना कामना, फल की वो ना कामना, सेवा करे निज काम से, फल की वो ना कामना, सेवा करे निज काम से। हर सुबह होती सदगुरु तुम्हारे नाम की, हर सुबह होती सदगुरु तुम्हारे नाम की, गुजरता शाम होती सदगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सदगुरु तुम्हारे नाम से। हीरे मोती और रतन की खान है साधु संगत, हीरे मोती और रतन की खान है साधु संगत। क्या करना है? लूट लो जितना भी चाहो, लूट लो जितना भी चाहो, ज्ञान रतन बिन पाप से, लूट लो जितना भी चाहो, ज्ञान रतन बिन पाप। सदगुरु तुम्हारे नाम से, हर सुबह होती शुरू सदगुरु तुम्हारे नाम से,
सुनो ध्यान से, अगर तो आपके अपने चाहे लौकिक जगत के काम है चाहे लौकिक जगत के काम है, कोशिश करो अपने लेवल पे करो। और जो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर पूर्ण से मन से वचन से कर्म से सतगुरु पे समर्पित हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा काम कैसे नहीं होता। अगर तुम्हारा काम हो जाता है तो आपने समझ लेना चाहिए कि आपका जो सतगुरु के प्रति सच्चा ध्यान है, सच्चा ज्ञान है। और अगर आपका काम नहीं होता तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि मेरा भी सतगुरु के साथ में सच्ची प्रीति नहीं है। और जो सच्ची प्रीति करनी है तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती है शासन जी। हर सुबह सतगुरु तुम्हारे नाम से। सारी पीछे बैठी है, खाली बैठी है सारी। भाई लोग भी सारी आपके पास होता है। देखो भगवान की कितना जवाब लग रहा है। सतगुरु के ऊपर मेरे बाद के लिए अरदास करनी है। आज रात के भगवान सतगुरु अभी मेरे काम नहीं कर सकता तो तू ही कर सकता है। उसमें ध्यान से सुनने ये संदेश देती है। पापी जो बसती नहीं है उसकी चिंता क्यों करे। पापी जो बसती नहीं है उसकी चिंता क्यों करे। भक्ति नहीं है उसकी चिंता नहीं है उसकी चिंता क्यों करे। छोड़ कर तेरे हवाले छोड़ कर तेरे हवाले सोते हैं आराम से। छोड़ कर तेरे हवाले सोते हैं आराम से। तुम्हारे हर सुबह होती है तुम्हारे नाम से। लास्ट की पंक्तियां ध्यान से सुनिए आजाद करी। शराबी होता है, जब उसको शराब पीने की ललक लग जाती है तो यत्र तत्र दूसरे जगह में वो शराब की खोज करता है और वो कहीं ना कहीं जो उसका अरेंजमेंट हो ही जाता है। फिर क्या होता है, एक साकी होता है, साकी बाकी सब साकी कहते हैं ना, जो प्याले में डाल के पिलाता है। तो एक साकी उसको मिल जाता है, उसको प्याले में टम्बलर में डालता है और उसको फिर ग्रहण करता है, पीता है। ऐसे ही जो सतगुरु होता है वो भी एक साकी होता है, लेकिन वो तो गिलास में पिलाई जाती है। अब मैं बताऊंगा कि हमारा सतगुरु हमें वो जो ज्ञान का जो नशा है वो कैसे पिलाता है। तो वो लास्ट की पंक्तियां जो भी कोई लिखता है, लिखने वाला अपनी कलम तोड़ देता है लास्ट में लिख के, और म्यूजिक वाला मतलब पूरे का पूरा रंग भर देता है। तो लास्ट की पंक्तियां हर सुबह होती तुम्हारे नाम से। लाल की पंक्तियां मैं भी हूँ, मैं खाना भी है, साथी भी है, मैं भी हूँ, मैं खाना भी है, साथी भी है, रूबरू वाला भी है, पीने वाला भी है। और जैसे
जिस घर पे ये पिलाई जाती है आज इस दरबार में आ जाते हैं। इसलिए मैं भी हूँ, मैं खाना भी है, बाकी भी है रूबरू। मैं भी हूँ, मैं खाना भी है, बाकी भी है रूबरू। आओ मिलकर ज्ञान अमृत पिए, आओ मिलकर ज्ञान अमृत पिए, नैनों के सुंदर जाम पिए, नैनों के सुंदर जाम सब तुम्हारे नाम से गुजरता शाम हो, सब तुम्हारे नाम से गुजरता बोलिए ज्ञाननाथ महाराज की। तो देखिए आज बड़ा सुंदर रूप गुरु महाराज जी का, रब का रूप। तो देखिए गुरु महाराज जी के चरणों में ये दास है जिन पर कृपा की। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बाबे बूढ़े सिंह की, बाबे महताब की, बाबे लक्ष्मण सिंह की, बाबे ज्ञाननाथ की, सारी संगत की। आप सभी को दास की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को। और ऐसे ही जैसे आप आते हैं हर सत्संग में आना चाहिए सभी महापुरुषों को। ये दास का एक बेनती है सभी के चरणों में, जब संडे की सत्संग होती है आप ऐसे ही आया करो। गुरु महाराज का आदेश हुआ 2 मिनट के लिए करो हमने, और ये आशीर्वाद था। बोलिए प्यार से सत्संग में धन निराकार। सब्जी जी, सब्जी सब्जी नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो आप लोग गाने मेरे को सब कुछ